भाइयों और भाइयों की बहनों, दिस इज़ नॉट ए एवरेज एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल। जो हम बोलने वाले हैं उससे आप ऑफेंड हो सकते हैं और बवाल भी हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले ईयरफोन या हेडफोन लगा लो, वरना फालतू में चार लोगों के बीच में इज्जत का फालूदा हो जाएगा। इस चैनल पर आपको बिजनेस, बकचोदी और ह्यूमर तीनों मिलेंगे। तो अगर बिजनेस का ज्ञान नहीं चाहिए तो बकचोदी और ह्यूमर के लिए ही रुक जाओ। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द 9 रीजंस कि क्यों इन्वेस्टर्स आप पर अपनी कृपा बरसाने से मना कर देते हैं, या इन शॉर्ट व्हाई दे रिजेक्ट टू फंड यू। सो लेट्स बिगिन। अब पॉइंट नंबर 1 है फाउंडर स्लैश को फाउंडर्स। अभी हो सकता है कि वो फाउंडर या को फाउंडर को पसंद ही ना करें, भले ही उसका आइडिया कितना ही दमदार क्यों ना हो। हर इंसान में बिजनेस एक्यूमेन अलग अलग होता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स ये जरूर देखते हैं कि एक फाउंडर का विजन क्या है, उसको बिजनेस की कितनी समझ है। और अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि एक फाउंडर की गांड में गूदा नहीं है, तो वो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि यह बिजनेस इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओनर। और अगर बिजनेस ओनर ही लोडू है तो उसका बनाया हुआ बिजनेस भी एकदम दरझाटू ही होगा। नो पॉइंट नंबर 2 इज टीम। अब मान लो कि अगर फाउंडर्स अच्छे भी हैं तो भी फंडिंग मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, आपको एक टीम की जरूरत हमेशा रहेगी। और अगर आपकी टीम काबिल है या उसमें कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्हें एक इंडस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको आराम से फंडिंग मिल सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भरोसा होगा। लेकिन अगर आपकी ओरिजिनल टीम में ही आंडू गांडू लोग भरे हैं, तो हाई चांसेस हैं कि आप मुंबई नहीं आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज आइडिया। समटाइम्स कुछ बिजनेस ओनर्स का आइडिया बहुत ही बेकार होता है और उसकी कोई रियल डिमांड नहीं होती, इसीलिए इन्वेस्टर्स फंडिंग रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेक श्योर कि आपका आइडिया फीजिबल हो और उसकी कुछ रियल लाइफ में डिमांड हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास $1 मिलियन आइडिया है, तो फिर ट्राई सेलिंग दैट आइडिया और फिर देखिए कि आपको उस आइडिया के कौन कितने पैसे देता है। यू सी, आइडियाज आर वर्थलेस until and unless you have great execution. So stop looking for the next $1 million idea. पॉइंट नंबर 4 इज एग्जीक्यूशन एंड बिजनेस मॉडल। अब आइडियाज एकदम कच्ची सब्जियों की तरह होते हैं, और जैसे बिना पकाए सब्जियों का मजा नहीं, ठीक वैसे ही बिना एग्जीक्यूशन के आइडियाज की कोई कीमत नहीं। अब अगर हम सेम आइडिया दो एंटरप्रेन्योर्स को दे दें, तो दोनों ही उसको अलग अलग तरीके से परस्यू करेंगे, और हो सकता है कि इन्वेस्टर्स एक तरीके को पसंद करें और दूसरे को नहीं। और आपका एग्जीक्यूशन कैसा है, आपने कौन सा बिजनेस मॉडल सिलेक्ट किया है, क्या आप एक सब्सक्रिप्शन मॉडल को अडॉप्ट करोगे या फिर आप अपने बिजनेस की फ्रेंचाइजेस निकालोगे, ये सारे ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे कि इन्वेस्टर्स हाँ करेंगे या नहीं, क्योंकि सारा पैसा एग्जीक्यूशन में ही है। सो फोकस ऑन योर एग्जीक्यूशन एंड बिजनेस मॉडल, क्योंकि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक एवरेज आइडिया को भी अच्छे से एग्जीक्यूट करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज इंडस्ट्री बायस। अब बहुत से इन्वेस्टर्स एंटरप्रेन्योर्स रह चुके हैं और सारे इन्वेस्टर्स ने किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही अपना बिजनेस बनाया होता है और उसी इंडस्ट्री में उनका एक्सपर्टीज भी होता है। तो हो सकता है कि एक इन्वेस्टर सारी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट ना करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसका एक्सपर्टीज टेक इंडस्ट्री में है, तो फिर उसके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज भी टेक इंडस्ट्री का ही होगा। अब अगर ऐसे में आप किसी और इंडस्ट्री के हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन्वेस्टर फंडिंग को रिजेक्ट कर देगा, नॉट बिकॉज कि आपका प्रोडक्ट बेकार है, बट बिकॉज वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और ये एक्चुअली में आपके लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि अगर वो आपको फंडिंग दे भी देता तो सिर्फ फंडिंग ही दे पाता। लेकिन बिजनेस को चलाने के लिए फंडिंग के साथ साथ नॉलेज और विजडम की भी जरूरत होती है। सो बिफोर पिचिंग एन आइडिया टू इन्वेस्टर्स, मेक श्योर कि वो उस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते भी हैं या नहीं तो वो आपको यही बोलेंगे कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरा एक्सपर्टीज नहीं है और मैं ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, आई एम आउट। नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन। अब बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी पिच को सही से प्रिपेयर नहीं किया होता। सो प्रिपेयर योर पिच नाइसली एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। और इसके साथ साथ आप एक एलिवेटर पिच भी प्रिपेयर कर लो, विच इज यूजुअली 30 to 60 सेकंड्स लॉन्ग, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला पिच करने का, तो भी आप शॉर्ट में अपनी पिच निपटा सकते हो। इसके साथ साथ ऑल्सो प्रिपेयर ऑल द क्वेश्चंस जो एक इन्वेस्टर्स आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपके पास इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो फंडिंग को रिजेक्ट कर देंगे। पॉइंट नंबर 7 इज लाइज। अब बहुत बार एंटरप्रेन्योर्स फंडिंग के चक्कर में इन्वेस्टर्स से झूठ बोलते हैं। अब झूठ से मेरा मतलब ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योर्स बंटी बबली की तरह ताजमहल ही बेच देंगे, लेकिन कई बार वो कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं जो इन्वेस्टर्स को पता होनी चाहिए, या फिर उन्हें फेक नंबर्स और रिव्यूज दिखाते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर किसी भी इन्वेस्टर का भरोसा उठ जाएगा और फिर वो भी वहां से उठ के चला जाएगा, और ये आपके लिए लीगली बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि इन द पास्ट देयर हैव बीन मेनी एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने झूठ बोलकर फंडिंग ली, लेकिन जब इन्वेस्टर्स ने उन्हें लीगली स्यू किया तब ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जेल हो गई। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है थिरानो स्टार्टअप की फाउंडर एलिजाबेथ होम्स, जो इस टाइम जेल में अपनी 11 साल की सजा काट रही हैं। सो नेवर लाई। नाउ द 8th पॉइंट इज यू आर टू डेस्परेट। अब कुछ एंटरप्रेन्योर्स फंडिंग लेने के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं और इन्वेस्टर्स ये बात महसूस कर सकते हैं। जब इन्वेस्टर्स से फंडिंग मांगने जाओ तो अपीयर काम एंड कॉन्फिडेंट। आपको उसके सामने ऐसा दिखाना है जैसे सब चंगा सी,
भले ही आपकी गांड से पसीने छूट रहे हों, यू शुड ऑलवेज स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट। इन्वेस्टर को फंडिंग नहीं देनी होगी तो वो नहीं देगा, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट अपीयर होते हो तो आपकी फंडिंग सिक्योर करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो नेवर अपीयर टू डेस्परेट टू सिक्योर फंडिंग। द नाइन्थ पॉइंट इज दे माइट बी रॉन्ग। ये वाला रीजन सबसे बेस्ट है कि क्यों इन्वेस्टर्स फंडिंग को रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखो, इन्वेस्टर्स भी इंसान होते हैं और कई बार वो भी गलती से मिस्टेक कर ही देते हैं। इन द पास्ट बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर इन्वेस्टर्स ने कुछ ऐसे स्टार्टअप्स को फंडिंग देने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ सम आलतू फालतू रीजंस, लेकिन आगे चलकर वो स्टार्टअप्स सक्सेसफुल $1 बिलियन बिजनेसेस बन गए। तो यार, इवन द बेस्ट इन्वेस्टर्स कैन बी रॉन्ग। तो अगर कल को कोई इन्वेस्टर आपको ये कहकर मना कर दे कि आपका बिजनेस एकदम लंड है, ये नहीं चलेगा और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो फिर हो सकता है कि वो सिंपली गलत हो। और ऐसे में आप अपना काम करते रहिए, नए इन्वेस्टर्स को ढूंढते रहिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते रहिए। कल को जब आप सक्सेसफुल होंगे तो वही इन्वेस्टर अपनी गांड फैला के आपके पास वापस आएगा, तब आप उसको बताना कि कौन सही था और कौन गलत। अब अगर हम इस वीडियो को समराइज करें तो फिर फंडिंग लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और अगर आप इन बातों का ध्यान रखो तो आपको भी एक दिन बड़े आराम से फंडिंग मिल जाएगी। और आपके फ्यूचर के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हो। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो फिर आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप किसी को एजुकेट करना चाहें तो आप उसके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर करो। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया तो फिर आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो भैया थैंक यू। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।